हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जाम्पल कलम से क्रांति। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जिसका वेट कर रहे थे, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद खुशखबरी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो आपको भर्ती के टेंडर का वेट था कि सर नया टेंडर आएगा, तो वो आपका वेट समाप्त हो चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने आज टेंडर जारी कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको आपकी आंखों को सुकून देने वाले उस टेंडर को दिखा दूं। बंद करते समझ नहीं कि जैसे हमने इसे यहां पर ये देख रहे हो लेटेस्ट नोटिस में आप जाओगे, यहां पर चला रहा उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष के पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में ईओआई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, अर्थात कहने का अर्थ है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का अर्थ क्या है, टेंडर जारी कर दिया है। तो जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, यहां पर एक टेंडर खुल के आ जाएगा। 17 अगस्त इस पर तारीख लिखी हुई है। इसका मतलब ये टेंडर कल मंजूर किया गया था, आज ही भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। अब एक एक चीज को मैं पढ़ के बता देता हूं, फिर इस टेंडर की मैंने समरी निकाली है वो भी बताऊंगा। और रुचि की अभिव्यक्ति, अर्थात कौन कौन सी कंपनियां इसमें किस तरीके से वो रुचि रख रही है नहीं रख रही, उसके बाद में जो रुचि रखेंगी उन्हीं को डिटेल बताई जाएंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी का अर्थ होता है कांस्टेबल, सिविल पुलिस एवं समकक्ष पीएससी इत्यादि के पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में। आगे इसमें कह रखा है, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु चयन संबंधी समस्त कार्यवाही की जाती है। बोर्ड के बारे में ये सारी के सारी अपनी बात बता रखी है। उसके बाद में क्या कह रखा है कि बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुष एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस, मतलब सिविल पुलिस जो होती है, आरक्षी पीएसी विशेष सुरक्षा, फायरमैन और नवगठित महिला वाहिनी, मतलब साथी जो वैकेंसी आएंगी वो 58,000 प्लस आएंगी। क्योंकि उस दिन जो मैंने वीडियो बताई थी कि भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर यहां पर कुल मिला के ये भर्ती बोर्ड की वेबसाइट जो है, इसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पर जाते, 6 नंबर पर जाते, तो यहां पर पता चल रही है आरक्षी नागरिक पुलिस के 41,811, आरक्षी पीएससी के 10,984, फायरमैन के 1,007, जेल वार्डर के 2,833, विशेष सुरक्षा के 1,341, महिला बटालियन के 761। तो कुल मिला के 58,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती आएगी। और जब आप इसी चीज को यहां पर टेंडर में देख रहे हैं, तो टेंडर में आपको क्या कह रखा है, आरक्षी नागरिक पुलिस, पीएससी विशेष सुरक्षा, फायरमैन, नवगठित महिला वाहिनी। इसका मतलब जो वैकेंसी अधियाचन प्राप्त हो चुका है वो सारी की सारी आएंगी। इस चीज को याद रखिएगा। आरक्षी महिला के पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही हेतु लगभग 20 लाख से 25 लाख अभ्यर्थी भाग ले सकते। पूर्व और पश्चात की परीक्षा संबंधी कार्यवाही। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना, इन्होंने ये नहीं बता रखा कि लिखित परीक्षा पूरी तरीके से ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन। इन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन लिख रखा है। मेरी बात समझ रहे, लिखित परीक्षा, इसका मतलब जो लिखित परीक्षा होगी वो ऑफलाइन भी हो सकती है, कंपनी के ऊपर है, ऑनलाइन भी हो सकती है। लेकिन अगर ऑनलाइन होती है हाइब्रिड, जैसे कि रेडियो ऑपरेटर वाली भर्ती है, तो इसमें पेपर तो कंप्यूटर पर आएगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पर, लेकिन आपको जो उत्तर देने होंगे वो ओएमआर शीट पर देने होंगे। ये इसमें है, जिसमें कि परीक्षा संबंधी कार्यवाही की डॉक्यूमेंट की समीक्षा, शारीरिक मानसिक परीक्षा, दौड़ भाग, अंतिम चयन सूची, सारी की सारी उनसे कार्यदायी संस्थाओं से ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा है। और ये कब तक मांगा है, उपर्युक्त ईओआई के भेजे जाने हेतु विस्तृत निर्देश और शर्तें उत्तर प्रदेश बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक संस्थाएं 25/8/2023 तक ईमेल द्वारा बोर्ड की ईमेल आईडी संपर्क@uppbpbpb.gov.in पर ईओआई भेजे। साथ ही ईओआई की हार्ड कॉपी अपर सचिव भर्ती पुलिस
भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड भी भेजे। तो ज्यादा टाइम भी नहीं दिया भर्ती के लिए, मतलब इसके टेंडर के लिए। आज 18 तारीख है, एक हफ्ते में टेंडर मांगा है, 25 अगस्त तक ही मांगी है कि कौन को इसमें आना नहीं आना। आगे इसमें क्या क्या बता रखा है, आगे इसमें सारी जानकारी दे रखी है अंग्रेजी में। 20 से 25 लाख इसमें बच्चे बैठेंगे। अब इसमें क्या क्या कह रखा है कि ऑनलाइन रिसिप्ट करने के लिए जो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर होता है, पूरा पोर्टल होता है जिस पर फॉर्म भरा जाएगा, उसकी डिजाइनिंग, हैंडल सब कुछ करना पड़ेगा। आधार, डिजी लॉकर, बैंक पेमेंट, ये सब कुछ। साथ साथ वेबसाइट में करनी पड़ेगी जिस पर बच्चे सारे अपने प्रोसेस को पूरा कर सके, जिसमें एसएमएस, ईमेल इत्यादि भी होना चाहिए। एप्लीकेशन और डेटा प्रिपरेशन, जैसे ही बहुत ध्यान देना कि लास्ट डेट जो होती है फॉर्म की, उसके एक हफ्ते के अंदर सारा डेटा, मतलब ये दिसंबर में भर्ती कराने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। एक हफ्ते के अंदर डेटा प्रोसेस होना चाहिए। जनरल इसमें जो डेटा में सारी जानकारी होना चाहिए, कितने फॉर्म्स 100% एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट है, फोटो, सिग्नेचर, एड्रेस वगैरह सब कुछ इसमें जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में डुप्लीकेट फॉर्म, जिन फॉर्मों में फोटोग्राफ, सिग्नेचर इत्यादि की दिक्कत है वो भी पता होनी चाहिए। साथ में बच्चे एप्लीकेशन में सारी की सारी चीजें देख सके, प्रिंट कर सके, वो सब कुछ भी। और बोर्ड के अंदर कौन से बच्चे एलिजिबल है, कौन इनएलिजिबल है, इसकी सारी चीजें लेकर डिजी लॉकर, ये सब इसमें दे रखा है। सेंटर अलॉटमेंट, अटेंडेंस सीट, एक्सेप्शन फॉर्म, अदर एग्जामिनेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन एडमिट कार्ड, और जितने भी रिक्रूटमेंट के इंस्ट्रक्शन होती है वो सारी के सारी बच्चों तक एसएमएस से पहुंचे, ये भी सिस्टम लगाना होगा। हेल्प डेस्क लगानी होगी है किनको, कहां पर, भर्ती बोर्ड के ऑफिस में। आंसर की को पब्लिश करना, ऑब्जेक्शन लेना, ऑब्जेक्शंस को कंपाइल करना, फिर फाइनल आंसर की और फाइनल लिस्ट जो होती है, मेरिट लिस्ट, ये सब कुछ भी उनको करना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें इसमें बता रखी हैं। आगे बता रखा है ओएमआर, आंसर शीट डिजाइनिंग और प्रिंट क्या होगा। इसमें कह रखा है ओएमआर आंसर शीट जो है वो बारकोड के साथ 3 होंगी, एक आपको दे दी जाएगी और 2 वहां पे जमा हो जाती हैं। फिर इनको भेजना, ये सब कुछ दे रखा है। प्रिंटिंग एंड डिस्पैच ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर वाइज एग्जाम किट वगैरह, ये सब कुछ। आगे कह रखा है स्कैनिंग ऑफ ओएमआर आंसर शीट, जिसमें आप पेपर जो दोगे हाइब्रिड पेपर होगा, तो आंसर ओएमआर शीट में होंगे मल्टीपल लोकेशंस पर, जहां भी चाहे तो एक जगह। स्कैनिंग ऑफ ओएमआर शीट एट अ लोकेशन और मल्टीपल लोकेशन, उसको भर्ती बोर्ड अप्रूव करेगा जहां पर वो चेक होंगी ओएमआर शीट। साथ में इसका एक डुप्लीकेट, जितने भी डुप्लीकेट नंबर ओएमआर ओसीआर स्कैनर है, ये सब कुछ भर्ती बोर्ड में भी इसको लगने होंगे। उसी मतलब जहां पर भी एक जगह भी ओएमआर को स्कैन कर सकते हैं, एक से ज्यादा जगह भी। उसके बाद में रिटन एग्जाम ऑफ कैंडिडेट का पूरा जितना भी डेटा है वो करेक्ट अच्छे से अपलोड हो, ये सारे काम करने हैं। क्वेश्चन पेपर के बारे में क्या बता रखा है कि सेटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, क्रिएशन ऑफ क्वेश्चन बैंक, फिर सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये थोड़ा टेंडर कमजोर भी है, क्यों? क्योंकि पुराने टेंडरों में अब जैसे जितने पद होते हैं, अब जैसे 20 से 25 लाख फॉर्म भरेंगे तो उसमें बता देते हैं कि भाई देखो 5 लाख यूनिक क्वेश्चन बनाने होंगे, 10 लाख यूनिक क्वेश्चन, 1500, 5000, 10,000 जितने भी। ये भर्ती बोर्ड रेडियो ऑपरेटर के में भी आपने देखा होगा, उसमें 1500, 5000 ऐसे कितने यूनिक क्वेश्चन होंगे उनके बारे में जानकारी दे रखी है। लेकिन इसमें केवल क्या रखा है, सफिशिएंट। ये थोड़ी गड़बड़ है, हो सकता है कंपनी 1000 ही क्वेश्चन बनाए, ज्यादा होने चाहिए थे, पर चलिए कोई बात नहीं। सेटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर को सिलेबस के हिसाब से सेट करना, यह बहुत ध्यान से देखना। सिलेबस के हिसाब से जो भर्ती बोर्ड ने अप्रूव किया है और एग्जामिनेशन एक से ज्यादा शिफ्ट में हो तो डिफिकल्टी लेवल भी वैसा ही हो। फिर आंसर की ये सब कुछ सारी की सारी चीजें। अगर कोई कैंडिडेट किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करता है तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से उसकी राय वगैरह लेना और फाइनल आंसर की बनाना। फिर क्या रखा, प्रिंटिंग एंड सप्लाई ऑफ क्वेश्चन पेपर्स एट डेजिग्नेटेड प्लेसेस इन सेफ एंड सिक्योर मैनर। यहां पे इन्होंने गड़बड़ करी थोड़ी सी। यहां पर कह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर को आपको प्रिंट करके सप्लाई करना होगा, और यहां पर इन्होंने क्या लिख रखा है कि ये पेपर ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। अगर मैं आपको बताऊं
यहां पर देखिएगा, मतलब मेरे विचार में भर्ती बोर्ड ने ये पढ़ा नहीं है अच्छे से, जैसे हम एक एक लाइन पढ़ रहे हैं ना, ऐसे पढ़ा नहीं है। यहां पर इन्होंने एक जगह लिख रखा था कि भाई उसको, ये जो पेपर है ये ऑफलाइन भी हो सकता है, ये ऑनलाइन भी हो सकता है। प्रॉपर यहां पर इन्होंने एक जगह लिख रखा है, मैं इसको दोबारा दिखा दूंगा। लेकिन अब यहां पर कह रहे कि ये प्रिंटिंग तो हो सकता है कि प्रॉपर ऑफलाइन ही पेपर हो, प्रॉपर ऑफलाइन हो, अच्छी बात है, क्योंकि उसमें तो क्वेश्चन वैसे भी समय ज्यादा नहीं देंगे तो वो गलत ही है। प्रिंटिंग एंड सप्लाई ऑफ क्वेश्चन पेपर, ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन नंबर, सीक्वेंस ऑफ देयर ऑप्शंस, ये सब कुछ रैंडमाइज करना पड़ेगा जिससे क्वेश्चन यूनिक रहे। फिर देखिए कंडक्ट ऑफ ऑफलाइन, यहां पर ऑफलाइन की बात हो रखी है, ओएमआर बेस्ड रिटन एग्जाम, बायोमेट्रिक कैप्चरिंग करनी होगी बच्चों की, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड चेक होगा तो जो पेपर गलत देने जाते हैं दूसरे की जगह वो सारे पकड़े जाएंगे, फोटो कैप्चरिंग, फेशियल रिकॉग्निशन, पाम इंप्रेशन भी, मतलब भर्ती बोर्ड ने नकल को रोकने के लिए 3-4 काम किए। फोटो तो कैप्चर होगी, फेशियल रिकॉग्निशन भी होगा पेपर देते में, फिर जहां पर दौड़ भाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, फिर ट्रेनिंग में जाओगे हर जगह, इसलिए चोरी से मत करना पेपर की तैयारी। फोटो कैप्चरिंग, फेशियल रिकॉग्निशन, पाम, ये हाथ के जो निशान होते हैं, और आइरिस, इसमें अंगूठा नहीं है, सोचिए ये सारे आपको करने पड़ेंगे, 1 2 3 4, 4 चीजों से तो नकल होने की, जो गलत लोग बैठते हैं वो तो गुंजाइश ही नहीं है। कैंडिडेट को अच्छे से चेक करना, फिर इनका पूरा यहां पे सिस्टम बता रखा है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इस सब की बात हो रखी है, इसमें इतना कुछ नहीं है, ये सारी की सारी चीजें टेक्निकल है, दौड़ भाग की इसमें सारी की सारी बात हो रखी है। जनरल कंडीशंस कह रखी है कि वो कंपनी जिसने पिछले 5 साल में, लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में 2020-21, 21-22, 22-23 कम से कम 10 करोड़ रुपए के कार्य से एवरेज टर्नओवर किया हो, ठीक है भैया। फिर कह रखा है कम से कम एटलीस्ट 3 ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड एग्जाम इसने लास्ट 5 ईयर में किए हो, 1 जनवरी 2018 के बाद में एक, या फिर 2 पिछले साल 1 जनवरी 2022 के बाद में। तो 10 करोड़ रुपए का जो उन्होंने रखा है, इसका मतलब ये किसी छोटी कंपनी को पकड़ने में परहेज नहीं करेंगे मेरे विचार में। फिर इन्होंने और छोटी सी चीजें लगाई हैं, ISO 9001, ISO 27001 सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिनके पास 20,000 सर्टेन CMI लेवल 3 या CMMI लेवल 5 होगा उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसमें कहीं भी नहीं कह रखा कि कंपनी ब्लैक लिस्टेड वगैरह नहीं होनी चाहिए, कंपनी के पास 3 प्रोजेक्ट जरूर होने चाहिए, ऑफलाइन OMR बेस्ड, उसके बाद में या UPSC के हो या UPPCS वगैरह स्टेट के ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रल स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, या सेंटर और स्टेट डिपार्टमेंट के कोई एग्जाम। इसको अपनी पूरी अप्रोच क्या होगा, कैसे वो करेंगे, पूरा बताना होगा। कंपनी के पास टेक्निकली क्वालिफाइड लोग सफिशिएंट होने चाहिए, यह भी कह रखा है कि कंपनी ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, यह बात भी है, पूरा पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है। और जो डायरेक्टर या इंप्लॉय या कंपनी का, वो किसी भी कोर्ट द्वारा या किसी भी तरह का आपराधिक केस में उसको सजा ना मिली हो, एग्जामिनेशन से संबंधित किसी मामले में या रिक्रूटमेंट से संबंधित किसी मामले में, कंपनी के पास GST होना चाहिए, GST क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये सब कुछ, और एफिशिएंट स्टाफ, ये सब कुछ, मशीनरी इक्विपमेंट जो उसके पास है वो सारी उसको बतानी पड़ेंगी, उसने पिछले 5 साल में जो कार्य किए वो बताने पड़ेंगे, ये सब कुछ, ठीक है भैया। और ऑफलाइन एग्जाम होगा, इसमें पूरा बता रखा है, कार्बन लेस OMR शीट, तो ये तो क्लियर हो गया कि ऑनलाइन नहीं होगा, वहां पर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लिख रखा था, इसलिए मैं वहां पे आपको बता के चला। कंपनी के पास खुद का प्रिंटिंग वगैरह ये सब कुछ होना चाहिए, और इनको जो कुछ भी देना है ये कब बताना होगा, 25/8/2023 तक ये सारी की सारी चीजें बतानी होंगी। ये हो गया खत्म। इसकी समरी आपको बता दूं, सारांश, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 टेंडर जारी हो चुका है, पदों की संख्या 58,000 के करीब रहेगी, 58,000 के करीब, महिला पुरुष, मेल फीमेल सभी के लिए, इसमें सिविल पुलिस के भी होंगे, इसमें PAC की भी होंगे, इसमें जो फायरमैन है उसके भी होंगे, जो महिला वाहनी है उनके लिए भी होंगे, सबके लिए कुल मिलाकर
फॉर्म की संख्या 20 से 25 लाख सोची है बोर्ड ने। परीक्षा ऑफलाइन होगी, ओएमआर आधारित। परीक्षा कैसी होगी? ऑफलाइन ओएमआर आधारित। टेंडर की लास्ट डेट 25 अगस्त है। नोटिफिकेशन अब अगर इसके हिसाब से देखें, क्योंकि इन्होंने सारा डेटा हैंडल कहा है कि एक हफ्ते में जब लास्ट डेट आ जाए तो कंपनी को अपना पूरा बनाने के लिए इनको सितंबर चाहिए, और मान लेता हूं अक्टूबर के एंड तक ये फॉर्म वॉर्म भरने में सब निपट जाएंगे। उसके बाद में 60 दिन के अंदर पेपर करा लेगी। नवंबर दिसंबर के एंड या जनवरी में आप साथी अपनी परीक्षा मानकर चलिए। आपके पास अच्छे से तैयारी के 4 महीने हैं। अगस्त तो ये गई, ऐसे समझ लो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर रह जाएगा रिवीजन का, तो महीने बचे 3.5। ये 15 दिन और अगले 3 महीने, समझे 100 दिन के करीब तैयारी करनी हो तो कर लेना, या अभी नोटिफिकेशन का वेट करना हो तो कर लेना, एडमिट कार्ड तक का वेट करना हो तो कर लेना, या फिर जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर में सिलेबस दिया हुआ है उसे ऐसे घोल के पी जाओ। और मैं ताल ठोक के दे कह रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन कोई भी उठा लो, जो भी पढ़ाया अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल के बैच में, कहीं मैच कर लो प्रीवियस ईयर से, जहां तुम्हारा मन करे एक भी क्वेश्चन इधर से उधर हो जाए। आप सभी लोग रणभूमि से जरूर जुड़िए। आपने कहीं से भी तैयारी की हो, ये 700-800 रुपए से नहीं है कि आपको भारी पड़ेंगे। अगर आपको पेपर में सेटिस्फेक्शन ना मिले, 80-85% प्रश्न सीधे के सीधे ना मिले, आप मुझसे वापस ले जाना, लेकिन नोट्स बने होने चाहिए आपकी कॉपी में। मैं गारंटी कह रहा हूं, यहीं पर बोलकर आपको ब्याज सहित लौटाऊंगा। आप नोट्स बनाइए एग्जाम्पल की, एप्लीकेशन से क्लासेस का रिवीजन कीजिए। आप 85% से ऊपर क्वेश्चंस सेम टू सेम उसी नोट्स में से मिलेंगे, लेकिन आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं। इसलिए अभी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाइए, क्योंकि ये जो मौका है ना 58,000 के पदों की भर्ती में, ये दोबारा नहीं मिलेगा। 58,000 का आंकड़ा कहां से आया ये मैं आपको बता चुका हूं। जो FAQ है उसमें साफ तौर पर दे रखा है, 41,811, 10,984 PSC, फायरमैन 1,007, इसमें जेल वार्डन नहीं लिख रखा, तो 2,833 आप कम कर सकते हो। आरक्षी विशेष सुरक्षा 1,341 और महिला बटालियन के 761 पद, यही इसमें टेंडर में भी बता रखा है। आप खुद से टेंडर पढ़ लीजिए, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। तो अभी आपको क्या करना है, जो एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन से नहीं पढ़ा, एक बार उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जरूर पढ़िए। रणभूमि बैच है, तुरंत जाकर ज्वाइन कीजिए। छूट चल रही है, मैं और बढ़वा देता हूं, आज तक के लिए थी, मैं और बढ़वा देता हूं, लेकिन आप समय मत बिगाड़िए, क्योंकि उसमें टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं। अभी हम GST पर चल रहे हैं, मानवाधिकार कंप्लीट है, उसमें मेरी हिंदी रिकॉर्डेड मिल जाएगी, लाइव हिंदी भूपेंद्र सर करा रहे। मैं पूरे जीके को लेकर चल रहा हूं, जो जीके में कमजोर है मैथ विपुल सर और मोहित सर, विपुल सर की भी अब क्लास स्टार्ट हो जाएंगे उसमें, और रीजनिंग ले रहे हैं उसमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से आदर्श सर, कमी कुछ नहीं है। यूपी जीके अक्षय सर बहुत बढ़िया तरीके से। तो मतलब आपको बढ़िया टीम, बढ़िया नोट्स, एक एक मैं आपको हैंड रिटन नोट्स शेयर करूंगा, आप देखोगे। तो आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और कोई दिक्कत हो, कोई एलिजिबिलिटी को लेकर, तो आप जरूर बताना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये खुशी है, बढ़िया है, क्योंकि साथी जिसका आपको इंतजार था टेंडर आ चुका है। इसकी टेंडर की 1 महीने डेट भी नहीं, हम तो 1 महीने सोच के चल रहे थे। 25 तारीख लास्ट डेट है, 25 इसी महीने की, 25 एक हफ्ते बाद। तो ऐसा समझ लीजिए कि अक्टूबर से 100% आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे। ठीक है भैया, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अभी आपको 850 पर भी इसमें और जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और अच्छे से रिसर्च करके बताऊंगा। बाकी घनी क्लासेस एग्जाम पर चल रही हैं, एक बांध लीजिए प्रॉपर, लेकिन वो क्वेश्चन से मैं फिर भी आपसे कह रहा हूं, आपका कुछ भला नहीं होगा, 1 लाख क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अगर आप अब भी अटकते हैं थ्योरी में तो फिर दिक्कत है। ठीक है भैया, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।